नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और बड़ी खबर है लाभांडी में हुए गोलीकांड को लेकर। जी हां, राजधानी रायपुर के लाभांडी में बुधवार को 11 बजे गोलीकांड हुआ था। इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के पीछे मासूका भी है या मासूका की एंट्री हो चुकी है। दरअसल बुधवार को घटना के बाद रायपुर पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी अमन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसे पूछताछ के बाद ओडिशा से 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम सुनील केडिया और संतोष सिंह है। इन दोनों से भी पूछताछ जारी है। वहीं इस मामले में अब तक पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही थी। घटना के पीछे पैसों का लेन देन है और इसीलिए ये विवाद हुआ, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब इस घटना में एक और नया एंगल शामिल हो चुका है। जी हाँ, इसमें एक मासूका की एंट्री होने की खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि रायगढ़ के एक कारोबारी और पीड़ित कारोबारी जो कि रायपुर का रहने वाला है, इसके बीच दिल्ली की एक लड़की से बातचीत थी। इसी के चलते विवाद हुआ और विवाद के बाद रायगढ़ के कारोबारी ने ओडिशा से अपने परिचित के माध्यम से शूटर हायर किया और यहां पर घटना को अंजाम दिलवाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मासूका की एंट्री सच है या झूठ, ये सवाल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने कोई आधिकारिक जानकारी इसके बारे में नहीं दी है। रायपुर एडिशनल एसपी ने इस मामले पर विशेष जानकारी दी है, उसे एक बार सुनते हैं। थाना तेलीबांधा अंतर्गत लाभांडी क्षेत्र में कल एक गोली चलाने की घटना हुई थी, जिसमें एक संदीप जैन करके व्यापारी हैं, उनको अमन शर्मा नाम का एक आरोपी के द्वारा गोली चालन करके घायल किया गया था और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसकी स्थिति अभी ठीक है उनकी। इसमें अन्य 2 संदेहियों को लाया गया है। आज अमन शर्मा उसको गिरफ्तार करके उसको पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के बाद उससे जो भी तथ्य निकलेंगे और इसमें क्रॉस करा के और अन्य संदेहियों के साथ पूछताछ की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अमन शर्मा से पूछताछ में क्या पता चल रहा है? ये रेडी कर रहा था कि कब से रायपुर में था, कब आया है? ये पहले भी आ चुका है यहाँ और अभी 2-4 दिन पहले आया हुआ था, एक जगह रुका हुआ था और उसने रेकी की है। रेकी करने के बाद उसके ऊपर जो घायल है, आहत है, उनके ऊपर गोली चलाया है उसने। इसमें कुछ जानकारियाँ उससे मिली है, उसकी तस्दीकी कर रहे हैं। संदेहियों के नाम उसने बताए थे, उस आधार पर संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। ये दोनों जो लोग अभी इन्हीं चीज़ों को हम टेक्निकल आधार पर जांच कर रहे हैं। टेक्निकल चीज़ें हमने मंगाई है, जो तथ्य आ जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है ये मामला किस तरह का, क्यों ऐसी घटना? प्राथमिक तौर पर सीधा अमन शर्मा ने गोली चलाई है और उसके पास से पिस्टल बरामद हुआ है और उसके जो भी संपर्क हैं, उसने जो बताया है उसको तस्दीक किया जा रहा है। उसी आधार पर संदेहियों को उठाया गया। तो इस तरह से पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। उड़ीसा से टीम रवाना कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी जांच जारी है, उनसे पूछताछ जारी है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर इस मामले के पीछे किसका हाथ है। क्या किसी युवती के चलते ये गोलीकांड हुआ है या फिर वाकई में किसी पैसे का लेन देन है। आगे और भी तमाम बड़े अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।